नमस्कार साथियों। आज चिंतन में दूसरों को अपना बनाएं। दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की एक ही रीति है और वह यह है कि उसी वस्तु के संबंध में बातचीत कीजिए जिसकी उसको आवश्यकता है और उसे उसको प्राप्त करने की विधि बतलाइए। पहले दूसरे व्यक्ति से भी उत्कट चाह उत्पन्न करो। जो यह कर सकता है उसके साथ संसार है, जो यह नहीं कर सकता है वह निर्जन मार्ग पर चलता है। जो कुछ दूसरा व्यक्ति चाहता है उसी के अनुसार बातचीत कीजिए। सफलता का यदि कोई रहस्य है तो वह दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने और उसके साथ तथा अपने दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखने में छिपा है। दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेने से हम 2 मास में जितने मित्र बना सकते हैं उतने दूसरे लोग हम में दिलचस्पी लेकर बनाने के प्रयत्न करके 2 वर्षों में भी नहीं बना सकता। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रसन्नतापूर्वक मिलें तो आपको उनके प्रसन्नतापूर्वक मिलना चाहिए। हितेच्छा प्राप्त करने की एक सरल और अति महत्वपूर्ण रीति लोगों के नाम याद रखना और उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव कराना है। अच्छा श्रोता बनिए। दूसरों को उनके अपने विषय में बात करने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। मनुष्य के हृदय में पहुंचने का राजमार्ग उससे उन चीज़ों के बारे में बातें करना है जिनको वह सबसे ज़्यादा मूल्यवान समझता है। मानव प्रकृति में गंभीरतम तत्व आदरणीय होने की लालसा है। यदि आप विवाद करेंगे, पीड़ा देंगे और खंडन करेंगे तो हो सकता है कि कभी कभी आपको विजय प्राप्त हो जाए, परंतु यह एक शून्य विजय होगी। आपको कभी अपने विरोधी की हितेच्छा प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है कि बहस में आपका पक्ष ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, परंतु जहाँ तक दूसरे मनुष्य के मन को बदलने का संबंध है आप निष्फल ही रहेंगे। दूसरे मनुष्य की संपत्तियों का सम्मान कीजिए। कभी किसी से मत कहिए कि वह गलती पर है। दूसरों के विचारों का प्रत्यक्ष प्रतिवाद और अपने विचारों का निश्चित समर्थन नहीं करो। जब हम सच्चाई पर हों तो हमें नरमी और ढंग से साथ लोगों को अपने विचार का बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और जब हम गलती पर हों तो अपनी भूलों को शीघ्रता और उत्साह के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि किसी मनुष्य का हृदय आपके प्रति द्वेष और दुर्भाव से पीड़ित हो रहा है तो आप सारे संसार का तर्क लगाकर भी उसे अपने विचार का नहीं बना सकते, परंतु यदि हम सौम्य और मित्रवत व्यवहार करें तो यह आसानी से संभव है। वार्तालाप आरंभ करते समय मतभेद वाले विषय शुरुआत करने की अपेक्षा सहमति वाले विषयों पर चर्चा करना अत्यधिक उपयुक्त है। बातचीत इस ढंग से करनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति तुरंत ही हाँ कहने लगे। दूसरे मनुष्य की जी भर कर बातें कर लेने दो। वह अपनी समस्याओं के विषय में जितना जानता है उतना और कोई नहीं जानता, इसलिए उससे प्रश्न पूछिए। दूसरे मनुष्य को अधिक बातें करने दीजिए। यदि आप लोगों को अपने विचार का बनाना चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति को अनुभव करने दीजिए कि विचार उसी का है। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का निष्कपटता पूर्वक प्रयत्न कीजिए और उसकी तथा अपनी दृष्टि से चीज को देखने की प्रवृत्ति का विकास कीजिए। मानव जाति सहानुभूति की सर्वत्र लालसा करती है। शिशु उत्सुकता पूर्वक अपनी हानि का प्रदर्शन करता है। इतना ही नहीं, प्रचुर सहानुभूति प्राप्त करने के लिए घाव या चोट भी लगता है। इसी अभिप्राय से वयस्क लोग अपने अपने घाव दिखलाते हैं, अपनी दुर्घटनाएं, रोग और डॉक्टरी ऑपरेशनों की छोटी छोटी बातें सुनाते हैं। यह आत्मदया की वृत्ति एक विश्वव्यापी प्रथा है। दूसरे व्यक्तियों को अपने विचार को बनाने के लिए उसके विचारों और अभिलाषाओं के साथ सहानुभूति प्रकट कीजिए। जिस व्यक्ति में धोखा देने की प्रवृत्ति है, यदि आप उसे अनुभव करा दें कि आप उसे निष्कपट, सच्चा, न्याय प्रिय और सरल लग समझते हैं तो अधिकांश अवस्थाओं में वह आपके साथ अनुकूल व्यवहार करेगा। अपनी योग्यता को प्रमाणित करने, बढ़ जाने, जीत जाने के अवसर से प्रत्येक सफल मनुष्य प्रेम करता है। इसलिए दूसरों की अपने विचार बनाने के लिए उनके प्रतिस्पर्धा का भाव जगाइए। अपनी अच्छी बातों की कुछ प्रशंसा सुन चुकने के बाद अरुचिकर बातों को सुनना सदा सरल होता है। अतः दूसरों को सिखाइए या उठाइए बिना बदलने की बढ़िया तरीका यह है कि प्रशंसा और निष्कपट गुण ग्राहकता के साथ साथ आरंभ कीजिए। लोगों की भूलों और गलतियों की ओर उनका ध्यान परोक्ष रूप से दिलाइए। दूसरे व्यक्ति के दोष दिखाने से पहले अपनी भूलों की चर्चा कीजिए।
कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता कि उस पर कोई दूसरा हुक्म चलाए। इसलिए दूसरों को सिखाए बिना बदलने का सीधा तरीका यह है कि उन्हें आदेश नहीं, परामर्श दिया जाए। थोड़ी उन्नति की और प्रत्येक सफलता की प्रशंसा कीजिए। हृदय से प्रसन्नता प्रकट कीजिए और मुक्त कर्ण से प्रशंसा कीजिए। यदि आपको किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ व्यवहार करना पड़े तो उसे मात करने की केवल एक ही विधि है, और वह यह कि उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए मानो वह कोई मानवीय सज्जन है। यह बताइए कि आप उसे अपने ही समान निष्कपट अनुभव कर रहे हैं। दूसरों को बदलने के लिए भी प्रोत्साहन का उपयोग कीजिए। जिस दोष को आप ठीक करना चाहते हैं उसे आसानी से दूर हो जाने वाला प्रकट कीजिए। जो काम आप दूसरे व्यक्ति से कराना चाहते हैं उसे आसानी से न हो सकने वाला दिखलाइए। सदा ऐसा उपाय कीजिए जिससे आप जो कुछ कराना चाहते हैं उसे करने में दूसरे व्यक्ति को प्रसन्नता हो।